दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको रेलवे के 3 स्टॉक तो खरीदने ही चाहिए। आईआरसीटीसी, आरवीएनएल और आईआरएफसी। तीनों ही एक तरह से देख दो अपने सेक्टर के लीडर है और इनके अंदर आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर फिर से शुरू होगा। तो यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि रेलटेल, कोंकण रेलवे, इसके अलावा दूसरी और भी रेलवे की जो कंपनियां हैं उन सबको यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करती है आईआरएफसी। बहुत ही मजबूत कंपनी है, लेकिन प्राइस अभी बहुत नीचे, अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे आपको मिल रहा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी मोनोपोली बिजनेस करती है। आप देख सकते हो कि इनका रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग का कामकाज है और जिसमें इनकी मोनोपोली है। इसके अलावा रेलवे कैटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है और रेलवे टूर ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा कंपनी का रेलवे नीर का बिजनेस है, ड्रिंकिंग वाटर का भी कारोबार है। तो ये सारे जो बिजनेस है ये साबित करें कि कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा कमाल कर सकती है। और आरवीएनएल तो ऑलरेडी कमाल कर चुका है। आप देख लो पिछले एक साल में लोगों को इसने बम्पर रिटर्न दिया है, लेकिन क्या आने वाले समय फिर से वैसे ही तेजी शुरू होगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस और स्प्लिट दोनों देने जा रही है और पिछले एक साल में इसने मल्टीबैग रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम में। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आईआरसीटीसी की, तो फ्राइडे को 623 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.86% की तेजी थी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी। तो स्टॉक अब देख सकते हो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हुआ है। स्प्लिट के बाद स्टॉक पे तेजी की संभावना भी कंपनी बहुत मजबूत है। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है आईआरसीटीसी की कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। इसके अलावा कंपनी बहुत शानदार क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने ला रही है। पिछले 5 साल का CAGR 34.9% के आसपास है और अगर कंपनी के पिछले 3 साल के ROE के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो 34.6% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। इसके अलावा 42.9% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी, जो आप देख लो कि बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो चुका है। पहले 158 डेज थे, वो घट के 118 डेज के आसपास आ गए। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि आईआरसीटीसी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है और आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा और ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है, यानी 4 डिजिट में वापस जा सकता है। आप इसके रेवेन्यू को देख सकते हो जो काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 691 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 965 करोड़ तक पहुँच गया और दिसंबर में ये 918 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले तो रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो मार्च 2022 में 214 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 279 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर क्वार्टर में ये 256 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे फिर से आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले 3 साल 4 साल की बात करें तो आप ये देख ही सकते हो 2019 में जहाँ पे 309 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए 2023 में 1006 करोड़ तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ा है और 300 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 4-5 साल में 1000 करोड़ तक पहुंच गया। ये बड़ी बात है। इसका मतलब बिजनेस बहुत ही शानदार है और कंपनी तो ऑलरेडी मोनोपोली बिजनेस करती है, इसकी कंपटीशन में दूसरी कोई कंपनी नहीं है। ऐसे में ये स्टॉक कमाल करेगा। इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 5 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 19% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM देखें तो 88% पॉजिटिव है, यानी सेल्स सबसे शानदार है पिछले काफ़ी सालों के बाद। प्रॉफिट ग्रोथ को भी देखें तो आप देखो 5 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से ये देखें तो 24% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 48% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि ये स्टॉक अब दौड़ने को तैयार है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 62.40% के आसपास है। इसके अलावा FI की बात करें तो 6.53% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में आप देख रहे हो कि 6.99% हो गई है। तो जो लेटेस्ट जून क्वार्टर के आंकड़े निकल गए उसमें आप देख रहे हो कि FI ने जम के खरीदारी कर ली है, यानी FI की राडार पे स्टॉक आ चुका है, अब यहाँ पे दौड़ने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन मार्च क्वार्टर में देखें तो DI की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, 10.06% की होल्डिंग थी, जो जून में 9.92% के आसपास आ गई है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है, 21.01% के आसपास थी मार्च क्वार्टर में, जून में ये 20.68% के आसपास आ गई है। तो जिस तरह से FI ने खरीदारी शुरू की है वो इशारा कर रही है कि ये स्टॉक अब दौड़ेगा जरूर, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट अब कर लेना चाहिए। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 119 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे 0.80% की तेजी देखने को मिली। वैसे पिछले एक साल में स्टॉक ने लोगों को बम्पर रिटर्न दे दिया है,
₹30 के आसपास जो स्टॉक था आप देख सकते हो इस समय 120 के आसपास है और 144 तक जाके आ चुका है, यानी बहुत शानदार रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन काफ़ी समय से करेक्शन के मोड में पिछले 1 महीने में स्टॉक में 2.65% की गिरावट हुई है, जबकि इस समय सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इसमें कंसोलिडेशन मोड चल रहा है और जल्दी यहाँ पे एक नई तेजी की शुरुआत होगी। इसके रिवेन्यू को देख सकते हो मार्च 2022 में 19,380 रुपीज़ के पास था, बहुत ही बम्पर रिवेन्यू बढ़ा था। लेकिन फिर मार्च में इसमें गिरावट हुई काफ़ी ज़्यादा और 5,720 रुपीज़ के आसपास रहा रिवेन्यू। लेकिन अगर आप इसको पिछले जून से कंपेयर करें तो आपको रिवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून में ये 4,641 रुपीज़ के आसपास ही था, तो पिछले 4 क्वार्टर से रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट की भी बात करूँ, मार्च 2022 में कंपनी को 1,110 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था। लेकिन उसके बाद में जून में 298 रुपीज़ का देख दो प्रॉफिट, जो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। लेकिन उसके बाद में 4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस मार्च में 359 रुपीज़ का आसपास प्रॉफिट हुआ है। और वैसे अगर आप इसको पिछले 3-4 साल इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको लगातार ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देख सकते हो कि 2019 में जहाँ पे 688 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, जो 2023 आते बढ़ के 1,421 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बढ़ रहा है। और जो सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी अब नवरत्न बन चुकी है, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, चाहे हाईवे के बड़े प्रोजेक्ट हो या फिर मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, लगातार इन्हीं को मिल रहे हैं। चाहे आप देख सकते हो रेलवे सूरत मेट्रो का हो, अहमदाबाद मेट्रो का हो या फिर मुंबई का हो या फिर चेन्नई के मेट्रो के, सारे प्रोजेक्ट इनके पास है। और इसके अलावा देखें तो वंदे भारत का जो टेंडर है वो भी इनको मिला है। फिलहाल रसिया की कंपनी के साथ में इनका नेगोशिएशन चल रहा है। इन्होंने वहाँ पे 69% की होल्डिंग मांगी है और उतने में तैयार नहीं, इसी वजह से थोड़ा सा मामला रुक रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से टेंडर भी RVNL को ही मिलेगा वंदे भारत बनाने का। ऐसे में स्टॉक एक आने वाले समय बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने को फिर से तैयार है, यानी निकट भविष्य में 1,000 को टच कर सकता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करके इस समय रख लेना चाहिए। अब चलते हम IRFC की तरफ। 32.60 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.15% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा थोड़े समय से आप दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन फंडामेंटली देखें तो बहुत ही शानदार कंपनी है। इसका मार्केट कैप देख सकते हो 42,538 रुपीज़ के आसपास है। करंट प्राइस की 32.60 की है। लो इसने 20 का बनाया था और हाई 37 का है। फिलहाल आप ये देख सकते हो कि स्टॉक आपको थोड़ा सा इस समय दबाव में दिखाई देगा, तो यहाँ पे एंट्री का तो मौका बिल्कुल बनता है। स्टॉक का पी 6.71 का और इसकी बुक वैल्यू 34.80 के आसपास है और 32 का तो इसकी इस समय करंट प्राइस है, तो बिल्कुल अपनी बुक वैल्यू से नीचे है। जो सबसे अच्छी बात है कि 2.46% का इसने डिविडेंड भी दिया है। इसका ROC 5.32% के आसपास है और इसका ROE 14.70% के आसपास है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है। तो ये फंडामेंटल का इशारा है कि स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा और आने वाले समय ये आराम से 3 डिजिट में जा सकता है। आप इसके रिवेन्यू को देख सकते हो, मार्च 2022 में जहाँ पे 5,930 रुपीज़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 6,236 को अभी तक पहुँच गया और पिछले क्वार्टर में ये 6,218 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात अगर प्रॉफिट की करें तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई देगी। मार्च 2022 में जहाँ पे 1,490 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, जो मार्च 2023 में घट के 1,328 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन दिसंबर क्वार्टर में ये 1,633 रुपीज़ के आसपास था। तो इस मार्च में प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन अगर आप इसको 4-5 साल के तुलना करें तो ये आपको ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2019 में जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 2,255 रुपीज़ के आसपास था, वो 2023 तक आते थे 6,337 रुपये तक पहुँच गया और हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये इशारा कर रहा है कि स्टॉक अब दौड़ेगा, क्योंकि कंपनी को सबसे बड़ा जो फायदा है कि ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है रेलवे को और बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करके रेलवे को प्रोवाइड करती है और उसकी सारी जो पैसे जो फंड प्रोवाइड करती है उसकी गारंटी भी सरकार लेती है। तो ऐसे में इनका 0 NPA। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार का अगर आप देखें तो टैक्स पे नहीं करना पड़ता सरकार को, ये पूरी तरह से टैक्स से इसको बाहर रखा गया है और इसीलिए इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है और ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें आपको निवेश करना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। तो ये जो तीनों रेलवे के स्टॉक है ये इस समय आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, इस समय काफ़ी अच्छे लग रहे। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार स्प्लिट और बोनस दोनों का फायदा देगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड की। हेल्थ केयर की कंपनी है जिसने पिछले एक साल में लोगों को बम्पर रिटर्न दे दिया है। 4,025 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे 0.91% की तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर हम बात करें इसकी 9 जनवरी 2023 की, तो ये 140 रुपीज़ के आसपास है। 140 का स्टॉक था, 6-7 महीने में 4,000 को टच कर गया है। एक तरफा दौड़ा स्टॉक और अब कंपनी देने जा रही है यहाँ पे स्प्लिट और बोनस। तो यहाँ पे कंपनी 1:2 के रेशियो में स्प्लिट देने जा रही है स्टॉक को, साथ में 9:5 के रेशियो में बोनस भी देने जा रही है, यानी डबल फायदा आपके लिए।
और ऑलरेडी इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। तो ऐसे में आने वाले इसमें स्टॉक इस स्प्लिट और बोनस के बाद फिर से दौड़ने को तैयार होगा, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसकी एक्स बोनस डेट है 28/7/2023 और रिकॉर्ड डेट है 29/7/2023। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो इस बोनस का आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, रेमेडियम लाइफ केयर ओनली आपको BSE में ही मिल जाएगी, जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। NSE में ये लिस्टेड नहीं है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।